हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। सो आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि रेगुलर आपको अपडेट मिलता रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कोप 28 का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। कोप 28 अभी दुबई में चल रहा है, ऑनगोइंग है। ओके, सो यहाँ पर ओजोन संरक्षण के लिए कन्वेंशन 28 ये मुद्दा है, या फिर पेरिस का सम्मेलन 28 ये मुद्दा है, पार्टियों का सम्मेलन 28 ये मुद्दा है, जलवायु अवलोकन कार्यक्रम 28 ये मुद्दा है। तो क्या मुद्दा है, तो इसमें पार्टियों का सम्मेलन 28, दैट मीन्स सभी लीडर्स, सभी पॉलिसी मेकर्स, यूनाइटेड यूनियन सभी मिलकर डिस्कस करें, यही एक मुद्दा है। तो यहाँ पे पार्टियों का सम्मेलन 28 इसका अर्थ है कोप 28 का, जिसमें कि यूनाइटेड यूनियन होगा, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लीडर्स होंगे, पॉलिसी मेकर्स होंगे, थिंकर्स होंगे। तो ये सारे लोग मिलकर डिस्कस करेंगे। तो पार्टियों का सम्मेलन, द मीनिंग ऑफ कोप 28। ओके, सो फाइनेंशियल ईयर 24 की दूसरी तिमाही, जो अभी सितंबर वाला सेकेंड क्वार्टर खत्म हुआ, में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी का रिकॉर्ड उच्च प्रतिशत कितना है। तो महिलाओं का भागीदारी कितना बढ़ा है, और वो एक रिकॉर्ड है महिलाओं का श्रमदान में। तो 18% श्रम में, 18%, 30%, 24%, 15%, कितना परसेंट जो है महिलाओं का भागीदारी वर्किंग में बढ़ा है। तो ये उच्चतम रिकॉर्ड है 24% आज तक का। ठीक है, नेक्स्ट, वित्त वर्ष 23-24 की दूसरी तिमाही में भारत का अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या रही है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, जिसमें कि सेकेंड क्वार्टर खत्म हो गया है, राइट। तो इसमें विकास दर भारत का क्या रहा। 8.2%, 7.6%, 6.8%, 5.2%। तो ग्रोथ रेट जो रहा, डेवलपमेंट रेट इंडिया का, वो रहा 7.6% सेकेंड क्वार्टर में। ठीक है, जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है कंट्री का रेट दिखा रहा है। दुनिया का सबसे जो है इस क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडिया हुई है, 7.6%। विश्व प्रतिवर्ष किस तारीख को रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाता है। जो केमिकल वॉर हुआ था, तो उसको लेकर, उसमें जितने लोग मारे गए उनके लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है एवरी ईयर। 20 सितंबर को, 30 नवंबर को, 1 दिसंबर को, 15 नवंबर को। तो एवरी ईयर 30 नवंबर को जो है केमिकल वॉरफेयर डे मनाया जाता है, राइट। नेक्स्ट, हाल ही में अर्शिया सत्तार को भारतीय साहित्य, आरसीआर सत्तार एक राइटर हैं, को भारतीय साहित्य और पौराणिक कथाओं में उनके योगदान के लिए किस फ्रांसीसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राइट, फ्रांसीसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्यों भाई, भारतीय साहित्य और पौराणिक कथाओं में अच्छा योगदान के लिए। किसको, आरसिया सत्तार को। तो कौन सा अवार्ड मिला इनको, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, या फिर कमांडर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, या फिर नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर्स, या ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एकेडमिक पाल्म्स। तो यहाँ पर जो आरसिया सत्तार को साहित्य और पौराणिक कथाओं के लिए कौन सा अवार्ड मिला, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स। अच्छा, हाल ही में किस ऐतिहासिक स्थल ने इटली के पोम्पई, इटली का एक पोम्पई जो है वो दुनिया का 8वां अजूबा स्थल हुआ करता था, जिसको पछाड़ कर दुनिया के 8वें अजूबे का खिताब किसने हासिल किया। पहले दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा होता था, इटली का पोम्पई। अब उसको पछाड़ कर कौन बन गया है 8वां अजूबा। तो यहाँ पर दिया गया है चिचेन इत्जा, या अंकोर वाट, या पेट्रा, या पार्थेनन। तो यहाँ पे अंकोर वाट, जो कि एक कंबोडिया में है, एक स्ट्रक्चर है जो कि दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है पोम्पई को पछाड़ कर। पोम्पई अब 9वें नंबर पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, अमेरिका के फेडरल रिटायरमेंट थ्रिप्स इन्वेस्टमेंट बोर्ड के इंडेक्स स्विच के कारण, है ना, जो अमेरिका का एक फेडरल रिटायरमेंट थ्रिप्स इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, जैसे कि इंडिया का एनएससी, बीएससी, अब तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी हो गया है। 3 एक्सचेंज है इंडिया में। तो उसमें से अमेरिका का फेडरल रिटायरमेंट थ्रिप्स इन्वेस्टमेंट बोर्ड के इंडेक्स स्विच के कारण भारतीय इक्विटी बाजारों में निवेश की अनुमानित राशि क्या है।
है ना, भारत में कितना निवेश आ सकता है अमेरिका से? तो $4 बिलियन, $5 बिलियन, $3 बिलियन, $1 बिलियन। तो $4 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है गैस। $4 बिलियन, ठीक है, तो इंडिया में इन्वेस्ट होने जा रहा है। ठीक हो सकता है। भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, तो 1 वर्ष। तो 5 वर्षों के लिए जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, अ, किस वर्ष से प्रति वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1 दिसंबर को 2011, 2000, 1988 एंड 1995। तो 1988 से एवरी ईयर 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा दक्षिण एशियाई देश समलैंगिक विवाह का मामला दर्ज करने वाला पहला देश बन गया है? सो दक्षिण एशिया की बात हो रही है, एशिया में यहाँ पे दक्षिण एशिया की बात हो रही है, साउथ एशिया की बात हो रही है, जिसमें कि सेम जनरल के मैरिज का पहला केस दर्ज हुआ है। राइट। सो यहाँ श्रीलंका हो सकता है, बांग्लादेश, भारत, नेपाल। तो नेपाल में एक केस दर्ज किया है अभी, जिसमें कि मतलब एक मामला सामने आया है जिसमें कि नेपाल में सेम जेंडर में अभी मैरिज हुआ है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल फिर न्यू अपडेट के साथ। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।